बहुत सारी चीजें इनको करते हुए देखा है। शुरुआत से मैंने जैसे 2 या 3 दिन पहले भी बात की थी। सबसे पहला जो, अगर मैं कोई कैंपेन या कोई बात सुशांत से रिलेटेड अगर मुझे याद है, तो वो था एक बैनर जिसके ऊपर लिखा हुआ था किसी का नाम और नीचे लिखा हुआ था इंसाफ एसएसआर। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि इंसाफ एसएसआर ये कोई टैगलाइन ऐसे बनाई है। उस टाइम मुझे लगता था एसएसआर के लिए इंसाफ मांगना है कोई, और उसने सिर्फ ये लिखा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। बाद में मुझे जब पता चला कि ये किसका है, ये कौन कर रहा है, अगेन, नॉट द ओनर, नॉट द लीडर, हम जैसे कहते हैं सपोर्टर, इंसाफ एसएसआर के सबसे बड़े सपोर्टर, द फेस ऑफ इंसाफ एसएसआर जो है, हमेशा हमारे साथ बहुत ही प्यार से हमेशा मिले हैं और रहे हैं, हमारे अपने प्रशांत कुमार। नमस्कार प्रशांत भाई, कैसे नमस्ते हैं? नमस्ते सभी को। मैं बढ़िया सर, आप लोग कैसे हैं? पहले तो मैं आज शुरुआत में एक चीज तो बता दूं, आज अगर आपने एक बार और सर बोला तो मैं मैं इस सेशन से मैं बाहर निकल जाऊंगा। आपको तो नहीं निकालूंगा, मैं निकल जाऊंगा। कोई सर नहीं, आज वरुण और प्रशांत बात कर रहे हैं और वही करेंगे। नो जी, सर, ना आप सर मेरे लिए ना मेरे लिए, हम भाइयों की तरह बात करेंगे आज पूरा सुशांत के लिए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन चलिए, आपके इस बड़प्पन से हम सब भी बहुत कुछ सीखेंगे। नहीं नहीं, अ, बिल्कुल नहीं। हम लोग भाई पे ही बात करते हैं। जी। बिल्कुल। कैसे हैं प्रशांत? बहुत बढ़िया। एक्चुअली सबसे पहले तो आपकी मैं जो मेरे लिए आपने शब्द कहे वो सब, ये आपका बड़प्पन ही देख रहा था। अपनी तारीफ खुद से सुनना बार बार आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन अ, एक गलती ये मांगना चाहूंगा माफी सबसे, ये कि आज एक हमारे पेज पे भी अपना एक लाइव था मेरा, जो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उन सब लोगों से माफी कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ भी होंगे जो वो सुन रहे होंगे। तो क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और 4-5 घंटे के लिए आपको शॉपिंग या बाहर चीजों के लिए, आपको खरीदारी के लिए समय मिलता है। और सुशांत की जो एनिवर्सरी आ रही है, डेथ एनिवर्सरी, वो 14 परसों है। तो हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है, तो इसको लेकर के मैं अब तक वहीं बाहर से ही होकर आया हूँ। तभी सारी तैयारियां चल रही और सब काम में ही लगे हैं। हो सके लाइव में नहीं आया, लेकिन काम में ही लगे हैं। और इस लाइव से भी आप सब के साथ जुड़ा हूँ, तो हम उसके बारे थैंक में यू भी कि बात आपने करेंगे। बुलाया। हाँ नहीं, मैं डेफिनेटली उसके बारे में, आप जो काम में बिजी हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा गिरिजा जी या तान्या जी, आप कुछ कहना चाहती हैं बिफोर मैं कन्वर्सेशन शुरू करूं प्रशांत के साथ? आप बताएं कुछ, प्रशांत को कहना चाहेंगे आपको। Welcome, Prashant, नमस्ते मैम। and नमस्ते। uh, you you are such a committed SSR warrior. We all love to listen to you, and very inspired by this kind of commitment by young people like you. You feel that there is a lot of future for this nation when we see people like you. Thanks a lot for whatever you are doing. You are inspiring us. मुझे Thank you. मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरिजा जी अभी थोड़ा इमोशनल है। गिरिजा जी, आप I'll पानी, go out of the screen. I want आप to इमोशनल go. लग रही है मुझे। प्लीज प्लीज टेक Yeah. केयर, प्लीज प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, तान्या जी आप भी कुछ कहना चाहती हैं बिफोर आई? यस प्रशांत जी, नमस्ते, वेलकम अगेन। नमस्ते मैम। 1 साल से हम लोगों का मिलन है इसी चैनल पर, एंड आप भी नहीं टूटे, हम लोग भी नहीं टूटे हैं, और हम लोग ऐसे रहेंगे जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता है। बट आई थैंक यू सो मच कि आप हमेशा आते हो, वरुण की एक कॉल पर आ जाते हो और यू स्पेंड टाइम विद अस एंड कन्वे टू पीपल कि आप क्या क्या काम ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ आवर चैनल दैट यू आर विद अस, एंड आई होप 14 को आप फिर से आएंगे। विल ऑल बी टुगेदर वंस बिल्कुल। अगेन। थैंक यू। थैंक परफेक्ट। ऑलराइट, सो अब हम करेंगे बात, उप्स, ओके, प्रशांत जी से। सो प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपने सही कहा, 1 साल होने वाला है। यू। इस जी। पूरे मूवमेंट के अंदर सब लोग लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, हम जैसे भी थोड़ा बहुत हमारा भी एफर्ट चल रहा है। थोड़ा सा नहीं जून, सर, आप थोड़ा तो नहीं, मैं सॉरी रोक रहा हूँ आपको अभी। मुझे ये हाँ, देखकर बहुत खुशी हो रही है। 11 दिन 6 घंटे 30 मिनट 19 सेकंड, ये इस लाइव का मौका, मतलब इस लाइव में आने का, इसमें शामिल होने का मौका मिला, ये मुझे, मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जो ये आपके कारण हो पाया, आपकी पूरी टीम के कारण हो पाया। तो मैं इसका 2-4 स्क्रीनशॉट ले रहा था जब आप अभी कांजा जी से बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि चलो ये
11 दिन और 6 घंटे वाला जो स्क्रीनशॉट है, ये शायद कभी दोबारा नहीं मिल पाए। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, अगर कोई और रिकॉर्ड बनाएगा तो सुशांत के लिए नहीं, हम दोबारा वो खड़े हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन हमारे सुशांत हाँ, के लिए जितना बड़ा कर दिया है आपने और आप सबकी टीम ने, हाँ, सच में ये कोई नहीं छोटी है, बात नहीं है। आपने पूरी बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी, और इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता कि कैसे इसमें कितना टाइम, कितना एफर्ट आप सबने दिया। ये अ, कोई इसके लिए आपको थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड हो गया। नहीं नहीं, थैंक यू तो नहीं, बट हाँ, सब मिलके आप अभी पहली बार हैं, बट जैसे श्वेता है, राइट, श्वेता भी अब इंसाफ एसएसआर का एक फेस है एक तरह से। श्वेता तो जब मन करता है, जैसे करता है, हमें तभी अच्छा लगता है, कोई भी कभी भी आता है, बात करता है, शेयर करता है, सुशांत से रिलेटेड और भी बहुत लोगों से बात करते हैं। तो यस, ये जो एक छोटा सा एफर्ट हम कर रहे थे, ये एफर्ट आज हम कर पाए, और हम बहुत खुश हैं कि जब अभी थोड़ी देर पहले, कुछ एक दो घंटे पहले ही हमने अनाउंस किया था कि एक बड़ा माइलस्टोन जो हमने अचीव किया है इस प्लेटफॉर्म पे आज, फॉर सुशांत, दैट इज रियली रियली कमेंडेबल फॉर ऑल द एसएसआर वॉरियर्स। तो हम तो सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं वही कहूंगा आपसे, एक साल से आप भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा आप अपने पूरी जर्नी के बारे में, कहाँ से शुरू हुए और आज तक जो केस जिस तरह चला है, उसके बारे में प्लीज शेयर करें थॉट्स। ये शुरुआत हुई करीब 16 जून से। 16 जून से शुरू होने के बाद मतलब बहुत छोटे स्तर से, मैं मतलब बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत छोटे स्तर से हमने शुरू किया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हम लोगों को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट बनकर आएगा और इतने सारे लोग इसमें आएंगे। लेकिन हर गली, हर मोहल्ले, अब आपको को मैं कभी अपना पोस्टर शेयर करूंगा जहाँ पे हमारे हर मोहल्ले का एक बैनर बना होता था, बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है हमारे पास। तो वो हर गली में जा जाकर वहाँ 10 लोगों के साथ और वहाँ कुछ लोगों को खड़ा कर कर ऐसे कर, क्योंकि हमें लगा कि शायद ये बिहार के ही लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, बाहर के लोग तो खड़े होंगे नहीं, और ऐसी हत्या कई बार हो चुकी है। तो बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग आएंगे। फिर जैसे जैसे हमने कदम बढ़ाया आगे, जब देखते चले गए तो देखे कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने घर से, अपने अपने कंट्री से, अपने अपने अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। तो एक और हिम्मत मिलती चली गई, लगा कि अब जाकर ये केस बहुत बड़ा भी हो चुका है और इसमें जस्टिस नहीं मिलने की कोई ऐसी बात नहीं। और वो सोच आज तक मेरे दिल में जिंदा है कि ये केस इतना बड़ा हो चुका है कि जस्टिस नहीं मिलने की कोई बात नहीं। भले ही वो जस्टिस 2 साल में मिले, 1 साल में मिले, 10 साल में मिले, लेकिन मिलना है। और जितना हम सब ने, जितना पूरे एसएसआरएन ने वर्ल्ड वाइड जितना कुछ किया है सुशांत के केस में, आप सोचिए, इसमें से हर तबके के लोग थे, यंगस्टर्स भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, और इन्हीं इन्हीं के परिवार वाले भी थे जो आज हमारी कंट्री में अपने किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, जैसे कोई सीबीआई में है, कोई अ, पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई कहीं और है, जो इस केस से रिलेटेड बहुत सारे ऑफिशियल हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी के फैमिली से हर किसी ने ऑलमोस्ट आवाज उठाया ही था। ऐसा कोई फैमिली नहीं था, ऐसा कोई खानदान नहीं रहा होगा जिसने इस काम के लिए आवाज नहीं उठाई। पर अब क्या है ना, ये अब आज का भविष्य, जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे साथ आए, वो बच्चे अगर आज से 5 साल या 10 साल बाद बड़े होंगे और वो किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, तो उन्हें पता होगा कि मैंने सुशांत के लिए क्या करना है, अगर उस समय तक जस्टिस नहीं मिला होगा। 2 साल बाद जो यंगस्टर्स जाएंगे अपने अच्छे पोस्ट पे, किसी अच्छे पोस्ट पे, तो उनको पता होगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेंगे, उनको पता होगा कि मुझे सुशांत के लिए क्या करना है। और उसी तरह से जैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अपने बच्चों को एक प्रेरणा दे पाएंगे और दे रहे हैं सुशांत के लिए कंटिन्यू फाइट करके, कि आपको सुशांत के लिए क्या करना है, और आपको ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स जो, और वैसे कल्प्रिट्स जिन्होंने सुशांत की हत्या की, उनके साथ कैसा बिहेव करना है आगे आने के लिए। तो ये कोई भी चीज कहा जाता है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। तो हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा महायज्ञ कर दिया। ये यज्ञ कभी नहीं हुआ, और ये यज्ञ में आहुति रोज दी जा रही है। रोज हम एक तरह से कहें कि इसमें अपना योगदान देते जा रहे हैं, और ये यज्ञ तभी संपन्न होगा जब किसान को जस्टिस मिल जाए। तो इसके संपन्न होने की कोई डेट फिक्स नहीं है, ये शायद 2 साल, 5 साल, 10 साल। और आज आप भी यज्ञ में बैठे हैं, मैं भी यज्ञ में बैठा हूँ।
जो लोग सुन रहे हैं वो भी यज्ञ में बैठे हैं, सुशांत के यज्ञ में, और सुशांत रूपी आहुति जल रही है यज्ञ से, और वो तब तक जलती रहेगी, तब तक उसकी आग नहीं बुझेगी जब तक हम उसमें उमाद डालते रहें। तो हमारा उमाद डालना यही है, एक दूसरों से बातें करना, चर्चा लगातार करते रहना, फाइट को आगे बढ़ाए रखना, हर समय दर समय को आगे बढ़ाते रहना, यही हमारी आहुति है इसमें। और सुशांत की अग्नि प्रज्वलित तो हो ही रही है बहुत तेज लपटों के साथ, वो अग्नि आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारतवर्ष, जहाँ पे कोई भी यज्ञ विफल नहीं हुआ, हर यज्ञ सफल हुआ। और हमने, आपने जैसे इतना बड़ा यज्ञ ये लाइव स्ट्रीम का किया, हम सब ने ये ऐसे सारे ने मिलकर ये जो सुशांत का फाइट किया, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा यज्ञ शायद पहले कभी हुआ होगा। तो जितना लंबा यज्ञ उतना बड़ा फल, का फल आज नहीं तो कल मिलना है। Absolutely. नहीं, फल तो मिलेगा और फल अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सब्र दिखा लिया, बहुत सब लोगों ने बहुत मेहनत की। तो अभी थोड़ा सा, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ और मैं चैट पे देखता जाऊंगा। एक जी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सब लोग पूछना चाहेंगे भी, क्योंकि उनको पता है आप कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला तो वही पूछ रहे हैं कि सुशांत के डैड कैसे हैं, उनके फादर कैसे हैं, आप उनसे मिले? हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं कोविड से ठीक होने के बाद उनसे मिला, और जब तक मैं कोविड से मतलब जूझ रहा था तब तक मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर 2-3 दिन पे उनसे मुलाकात हो जाती है उनके सुशांत के जाने के बाद। तो हर 2-3 दिन पे मैं, मुझे खुद खुशी होती है कि मैं वहाँ पे बैठूं, उनसे बात करूं, उनसे कुछ सीखूं, उनके जीवन का ज्ञान सीखूं। सुशांत पे कोई चर्चा नहीं होती, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, सुशांत पे कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके दिल को और दुख हो। तो उन्हें जिस चीज में या उन्हें जैसे अच्छा लगता है, और मुझे हर किसी से सीखना अच्छा लगता है, और मेरे लिए अगर वो एक गुरु जैसे बन जाए किसी 10 मिनट आधे घंटे के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हैं वो, बहुत मतलब जितना हम सोच नहीं सकते, एक सामान्य पिता नहीं है वो, मतलब सामान्य से भी ऊपर है वो। और कई बार मेरे साथ भी उनका बहुत अच्छा बर्ताव रहा है, एक गुरु जैसा या एक पिता जैसा, एक चाचा जैसा, जैसा कहें वो उत्तर। तो मुझे ये सब फील हो रहा था जब मैं कोविड से जूझ रहा था। ये चीजें मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि कोविड में मैं बहुत टाइम तक उनको मिस कर रहा था, 2 महीने। ठीक होते के साथ मैं उनके पास गया, और जब सारे रिपोर्ट नेगेटिव आ गए तब मैं गया, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार का मेरा कैंडल वहां जलाना भी छूट गया, 11वें महीने का, ऐसे कंटिन्यू मैंने हर 14 को वहां पे जलाया है शाम के घर पे। तो 11वें महीने इसलिए छूट गया क्योंकि अगर मेरी वजह से उनको कोविड होता है तो फिर ये गलत बात हो। तो फिर मैंने वहाँ ही उनकी उनके एक फैमिली मेंबर जैसी हैं लक्ष्मी जी, उनको मैंने कहा प्लीज आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहें और आप ऐसा कर लें। और अब जो उनकी स्थिति है वो तो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ दुखी हैं। वो अंदरूनी दुखी, मतलब दुख उनका दिखता है, और उसको शायद वो छिपाने की कोशिश करते होंगे या करते हैं। ये आज मैं दिल खोल कर बात कर रहा हूँ, मैं आज तक कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहना पसंद करता कभी, लेकिन आज इसलिए दिल खोल के बात कर रहा हूँ क्योंकि अब नहीं करेंगे तो 1 साल हो गया, अब कब करेंगे, आपको भी पता चले कि उनके दिल में क्या है। और आप जो लोग थोड़े से बैक हो गए थे, या फिर जो लोग थोड़े कमजोर पड़ गए थे, उनके लिए थोड़ा सा एक, उनको एक हिम्मत मिले और वो और तेजी से लड़ते रहें, खड़े रहें। तो मैंने हमेशा उनकी आंखों में एक अलग सा मतलब दुख का ये देखा है, सफेद समंदर देखा है, हमेशा एक शांत चुप रहना। और जब मैं हमेशा जब भी वहां रहता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि उनको किसी दूसरे बातों में उलझाए रखें, और उनके खुशी के लिए, उनके अच्छे के लिए कुछ बात करें। वैसे बहुत सारे लोग वहां मिलने के लिए पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जाता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अ, अब क्या है कि जो लोग 1 या 2 बार मिल रहे हैं उनका यही अक्सर पूछना होता है कि अंकल आप खुश रहिएगा, आप ठीक रहिएगा, हम आपके साथ हैं, सुशांत को ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों को उनके सामने रखने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। हम समझदार हैं तो हम समझदारी से काम लें, और ऐसी बातों को से छोड़कर उनको उनके अच्छे के लिए, उनके स्वस्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें करें। तो हम लोग या हमारे तरफ से जो भी लोग जाते हैं, हमारे टीम मेंबर में से जो भी लोग जाते हैं वो सब यही करते हैं।
और अभी तो कोविड के टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 14 को हम लोग वहाँ जाएंगे और जाकर सुशांत के लिए एक श्रद्धांजलि छोटी सी सभा आयोजित करेंगे। अंकल ऐसा नहीं चाहते थे और वो नहीं चाहते कि उनको वापस से फिर से कुछ ऐसा देखने को मिले, क्योंकि उनके लिए 14 जून ही 2020 बहुत दुखदाई थी। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करने की कोशिश की है, जिसमें अंकल को भी परेशानी नहीं हो और हम सब के लिए भी सुशांत को याद किया जा सके उनके घर से। और बस आगे देखते हैं 14 को फिर आप सबके साथ क्या कर सकते हैं। राइट, राइट। नहीं, ऑब्वियसली आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स और ऐसे इनिशिएटिव जो आपने खुद करे हैं, आपके टीम, आपके सपोर्टर्स, बाकी सब लोगों ने किए हैं, तो उन चीज़ों से बहुत शोर भी मचा है और ऑफ कोर्स बहुत सारा वर्ल्ड वाइड एक वो कहते हैं ना, विजिबिलिटी भी मिली है, और यही हम कर सकते हैं। अगर अब ये, जैसे आपने पहले भी कहा कि अगर हमने बात करनी नहीं, मतलब अगर हमने बात करनी बंद कर दी तो हो सकता है ये मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा ना। तो बात करना भी बहुत जरूरी है इस टाइम। यही है हमारे हाथ में। कोविड ने इस बार, कोविड की वजह से बहुत सारा चीज जो हो सकती थी, जो लोग गुस्सा या अपना एक वो सपोर्ट दिखा सकते थे, वो नहीं दिखा पाए। दैट हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट एट द सेम टाइम जिस तरह के इनिशिएटिव आपने किए, चाहे वो यज्ञ से रिलेटेड हो, चाहे वो आप मंदिर वो गए थे, आपने ग्राउंड प्रोटेस्ट किए थे, कैंडल्स जलाते हैं, एंड बहुत सारी और चीजें करते हैं ऑनलाइन भी। इवन दो आप सोशल मीडिया पे आप या तो पसंद नहीं करते, या समथिंग विच आप हमेशा औरों को कहते हैं, मौका देते हैं कि बाकी, बट आपको उस तरफ से जितना हम लोग करते हैं, और बाकी श्वेता है और भी बहुत हैं, सब लोग जो मिलके करते हैं, उससे भी विजिबिलिटी सब मिलती है उन इनिशिएटिव्स के बारे में। बट अब जबकि साल होने को आया, लोगों को सबसे बड़ी चीज जो दिखती है वो ये है कि बस हो जाएगा, अब सब लोग थक जाएंगे, अब सब लोग कहेंगे चलो 1 साल हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी भी हो गई, अब लेट्स वेट एंड वॉच। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है कि इसके आगे अब ये कैंपेन किस तरह चलेगा? हाँ, ये बात जो आपने कही सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया में थोड़ा सा मैं शायद कमजोर हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ। शुरुआत में तो मैं हैंडल नहीं कर पाता था सोशल मीडिया, यही कारण रहा कि मैं करीब ये मूवमेंट शुरू होने के बाद करीब 4 या 5 महीने बाद मैं अपना ट्विटर पे, अकाउंट मेरा पहले से था लेकिन मैं एक्टिव नहीं था उसमें। तो बहुत सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने ही इंसिस्ट किया कि प्लीज आप भी ट्विटर पे आ जाओ, सारे लोग ट्विटर पे हैं, आप भी आ जाओ। तो फिर जाकर, और आप भी थे शायद उसमें एक हाँ, और भी कुछ लोग थे, तो सब लोगों ने एक बार कहा, तो फिर मुझे लगा यार सारे कह रहे हैं अब जाना पड़ेगा लगता है ट्विटर पे। तब जाकर मैं ट्विटर पे गया और फिर वहां से धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिला। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था दोनों को एक साथ लेके चलना, क्योंकि हम लोग ग्राउंड के लोग, और ग्राउंड पे जो भी थोड़ा बहुत कर पाते थे उसके लिए क्या होता था कि हर तीसरे दिन हम कुछ ना कुछ कर रहे होते थे सुशांत के लिए, कैंपेन या पूजा या कुछ भी। तो आज ये संख्या करीब 91 चली गई अब तक, मतलब सारा। तो 91 जब हो गया तो उसमें यही हर तीसरे, हर दूसरे, हर चौथे दिन कुछ ना कुछ करना होता था। और आज खत्म हुआ नहीं कि कल अगली प्लानिंग, कल अगली प्लानिंग खत्म हुई नहीं कि फिर तीसरी प्लानिंग ऐसे कर। तो जब ट्विटर पे आए तो फिर अभी भी हमारा ये होता है कि जब मैं कुछ लिखता हूँ अपने तरफ से तो वहां लिखकर और फिर वहां से चला जाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं रिप्लाई, या भले ही 2 रिप्लाई हो या 4 रिप्लाई हो, मैं उनका नहीं दे पाता, या लाइक या जो भी ये चीजें नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे साथी लोग हैं ऐसे सारे, वो मुझे इसके लिए माफ कर देंगे, क्योंकि मेरा बाकी काम करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे लाइक और रिप्लाई देने लग गया तो फिर मैं बाकी काम नहीं करने लगता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग अक्सर मुझे माफ भी करते रहते हैं, और उसके बाद मैं अपना बाकी काम निपटाता रहता हूँ इसी बीच में। और रही बात अब आगे की लड़ाई की, आगे इसको 14 के बाद क्या करना है, तो मुझे लगता है कि अभी अभी से 1 महीने पहले का एक दृश्य ही अलग था। शाम को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने काम में बिजी हुए, बहुत सारे लोग अपने अपने जगह गए, लेकिन फिर जब से ये 14 नजदीक आ रहा है तो मुझे लगता है ये सारे वॉरियर खुद से उठ गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि आज मैं थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ, लेकिन ये गैप मेरे अपने आप को स्टेबल करने के लिए।
जिस दिन मैं थोड़ा सा स्टेबल, क्योंकि अपने आप की स्टेबिलिटी भी जरूरी है, अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जिन लोगों ने भी गैप लिया वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा ले रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि आज बहुत सारे लोग वापस आ चुके हैं। Yeah. और ये जब ये वापस आए हैं तो अब इतनी जल्दी फिर जाएंगे नहीं, क्योंकि स्टेबल उन्होंने अपने आप को कर रखा है, कर चुका है। तो अभी कंटिन्यू करेंगे, ये 2 4 6 महीने और कंटिन्यू रहेंगे सारे लोग। और स्टेबल होना, फिर थोड़ा सा गैप लेना, ये चलता रहेगा, ये 10 साल तक भी हो चलता रहेगा। और मैं कहता भी हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लगे कि आप अपने जॉब, नौकरी या फिर बिजनेस या किसी भी चीज या पढ़ाई या फिर किसी भी चीज से थोड़ा सा अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप थोड़ा एक गैप ले लें, थोड़ा रेस्ट ले लें। लेकिन आप नेगेटिव ना हो, आप ये ना सोचें कि जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जैसे ही उससे फ्री हो और फिर तुरंत अपना समय यहाँ पे दें। तो ये चीज आपको हमेशा करनी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो जितने ऐसे सारे आए हैं और जितने जुड़े हैं वो इस बार जरूर करेंगे, क्योंकि ये दिशा सैलियान को तो ये तो इधर ही हुआ। आप जिया खान देखिए या श्रीदेवी देखिए या बाकी, ये बाकी हत्या जैसी नहीं है। ये ऐसी हत्या है जिसके बाद सबकी आंखें खुल गई। मुझे लगता है कि अब ये लोग आंखें बंद करना नहीं चाहेंगे, और अब ये लोग पूरी शिद्दत के साथ हमारे आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। और अगर ये हमारे साथ हैं तो हमें हमेशा बल मिलता रहेगा। तो कहते हैं ना, अगर एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये समय है हाथ पकड़ के चलने का। भले ही आपकी सोच कुछ अलग हो, मेरी सोच कुछ अलग हो, आपका व्यवहार कुछ अलग हो, मेरा व्यवहार कुछ अलग हो, आपका बिजनेस, आपका एजुकेशन कुछ अलग हो, मेरा अलग, लेकिन हम सब एक चीज के लिए, एक ऑप्शन अगर हम देखें सुशांत के लिए, तो उस पर हम सब एक साथ हैं। तो इसके लिए हम कभी अलग नहीं होंगे। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, इसके लिए हम कभी अलग नहीं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही कहा। मैंने बड़ी बार इस सेशन पे और सेशंस पे भी बोला है, ये एक इंडिविजुअल इंसान की फाइट नहीं है, और ये एक इंडिविजुअल इंसान भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिनके अगेंस्ट फाइट है वो बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो वो कहते हैं ना, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। और तभी वो, जब तक वो पांचों उंगलियां एक मुक्का नहीं बनेगी तब तक हम इनको नहीं कर सकेंगे कुछ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको मिलके करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल जो कैंपेन, मूवमेंट, हर चीज को खत्म करने को, तोड़ने को बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। वो तो कब से बैठे हैं, हमने तो हम तो बहुत देर से देख रहे हैं। पिछले साल में हम अगस्त सितंबर से हमने कितने लोगों को आते जाते देखा, कितनी नेगेटिविटी को देखा। बट इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आप किस तरफ जाते हैं। आपसे जो एक चीज ऑब्वियसली मैंने भी सीखी तो ये कहूंगा कि हाँ, कभी कभी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। वो है पेशेंस, रिएक्ट ना करना। ये जो एक चीज है ना, जो मैंने आपसे बहुत अच्छे से सीखा। कई बार ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं, आपको लोगों के बारे में पता चला है, आपको चीजों के बारे में पता चला है, आपको खुद को मैं औरों को तो क्या एग्जांपल दूं। ऑब्वियसली मैं इस पे अगर कभी सेशन बनाएंगे कभी आराम से, कि आपको खुद को कितने लोगों ने आपकी ही पीठ में धोखा देके निकल गए। और वो भी इसलिए कि कुछ, कहते हैं ना, मोमेंट्स ऑफ क्या फेम, या कुछ चंद पैसों के पीछे उन्होंने इंसाफ एसएसआर तक को भी नहीं छोड़ा, जो कि इस टाइम पे इस पूरी मूवमेंट का आई थिंक जो सबसे पायस और सबसे क्लीन, जो एक वो जो कहते हैं ना मूवमेंट का नाम है, उसका को नहीं छोड़ा। तो आपकी ये जो पेशेंस, जैसे मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं, हालांकि मैं आई बिलीव इट बट इतना नहीं मैं मानता, पर आपके लिए मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपका वो सीक्रेट क्या है कि इतना कुछ देखने के बाद भी, सामने होते हुए देखने के बाद भी, आप गाली कैसे नहीं बकते यार? टू बी ऑन अ लाइटर एंड, आप गाली कैसे नहीं बकते? क्वेश्चंस नहीं, मैं गाली बकता हूँ, ऐसा नहीं गाली नहीं बकता हूँ, लेकिन मेरी गाली मेरा मतलब ये यही था होती है। गुस्सा, गाली तो मैं थोड़ा लाइट करने के लिए बोल दिया, पर गुस्सा कैसे नहीं? शक्ल पे कभी गुस्सा दिखाओ यार, कभी तो दिखाओ हमें नहीं, भी। मैं एक लाइटली आंसर दे रहा हूँ, ऐसे फन वे में। मेरी गाली यही होती है, कुत्ता कमीना। तो कई सारे लोग इस तरह से, लेकिन खैर ये एक मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, क्या है ना, ये जो चीजें हमें दिखती है कि वो हमें धोखा देने आ रहे हैं, वो एक्चुअली हमें धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा देते
राइट। तो अगर हम ये मान लें कि वो अपने आप को धोखा देने आ रहे हैं और उससे वो उनको खुशी मिल रही है, ठीक है, वो दे के चले जाएं। और ऐसे हर किसी के साथ होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ नहीं होता होगा, हर लोग कहीं ना कुछ छोटे मोटे चीजों में सफर करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी लगता है कि अगर अगर उनका एफर्ट सुशांत के लिए लग रहा है, अगर सपोज आपको चीट करके, सपोज मुझे चीट करके, सपोज किसी तीसरे चौथे को चीट करके, तो भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एफर्ट सुशांत के लिए लग रहा है। तो अगर हमें चीट करके कहीं सुशांत के लिए ही बोल रहे हैं तो फिर और अच्छी बात है, हम उसका हमेशा सपोर्ट करें कि ठीक है, क्योंकि यहाँ हम किसी से रिश्ता जोड़ने नहीं आए, यहाँ पे कोई रिश्ते नहीं बनने वाले, ये सिर्फ सुशांत की बातों पे सब एक हो जाए, यही बड़ी बात आई नो। है। और कई बार ये भी होता है, जो मेरे साथ भी, जैसे बहुत सारे जो बड़े या छोटे वॉरियर हैं, उनको मेरे बारे में जैसे कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया कि ये, तो मैंने सुना था, जैसा तो सुनी सुनाई बातें, मतलब कुछ भी ऐसे अलग बता दिया गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ लोगों ने मान लिया। तो मैं इस मूवमेंट में आप सबसे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि कभी भी आप, इस मूवमेंट में हर लोग आपके अपने हैं, वरुण जी आपके अपने हैं, मैं आपका अपना हूँ, और इससे रिलेटेड जितने भी वॉरियर आपको दिख रहे हैं, नाम लेना शायद बहुत कम पड़ जाएगा, उतना नाम मैं गिन नहीं पाऊँ, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं उनसे आप डायरेक्ट जुड़िए, नो मैटर कि आप उसको मतलब कैसे अप्रोच करते हैं, मैसेज करते हैं, और ये कभी मत सोचिए वो अच्छा, उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब भी आप ही लोग के लिए हैं, हम सब, आप सब भी हम ही लोग के लिए हैं। तो जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चलता है, मैं आपके पास चलाता हूँ, या किसी जिन लोगों के बारे में पता चलता है, तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो डायरेक्ट उनसे जुड़े, डायरेक्ट वरुण जी से या मेरे से या और भी जितने और हैं उनसे जुड़े, उनको समझे, उनको जाने, और जो डिसीजन है वो खुद से ले कि हाँ, अब हमें इनके साथ मिलकर, क्योंकि हमें भी आप सबकी जरूरत है, मैंने बताया ना कि साथी जब साथ होंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। तो आज जितने सारे लोग जुड़े उनके साथ मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ। अब मेरे प्लेटफॉर्म की बात रही, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने शुरुआत से यही सोचा था कि जब 16 जून को मैंने शुरू किया था, तो मैंने सोचा था कि मुझे कभी स्क्रीन पे नहीं आना, और मैं सच में आता भी नहीं। लेकिन अब संजोग ऐसा हुआ कि मुझे दिशा के उस फ्रेंड का कॉल आया, तो फिर अब फिर अर्नब जी से बात करने का मौका मिला। अर्नब जी ने भी कहा, इंसिस्ट किया कि नहीं, आपको आना होगा, कॉल आपको आया है तो फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को नहीं बिठा सकते हम कि आप फलान इनके भाई को आया है या इनको ये बता दें, क्योंकि आप भी एक बड़े इंसान हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब सामने जब आना ही है तो तब मैं आने लगा। तो फिर करीब रिपब्लिक पे 16 बार वहाँ आने का मौका मिला। और उसके बाद अगर मैं इंसाफ एसएसआर पेज की बात करूं, तो पेज पे मैंने सोचा कि मैं लाइव खुद से नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हर जगह मैं ही बोलूंगा तो फिर ये तो वही बात हो गई कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, वरना कुछ मत करो। तो मैंने एक ओपन प्लेटफॉर्म उसको बनाया, और मैं अभी भी कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि आप सब लोग, जितने भी लोग चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उससे कुछ काम करना चाहते हैं, मिलकर जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, आप आइए। अगर आपने सच में कुछ ऐसा अच्छा किया है या करना चाहते हैं, तो आप जुड़कर, आप लाइव करना चाहते हैं, आप लाइव करें। मैं यहाँ कभी भी एक चेहरे को नहीं रखना चाहता, ये मेरी एक गलती कहें या बुराई कहें या जो भी है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हर लोगों को बोलने का, हर लोगों से बुलवाने का मौका, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग चुप ही रह जाएंगे। मैं आपके पास आके बात कर लेता हूँ जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ससारेन हैं जो अपने दिल में बातों को रख रख के घुट रहे हैं। तो उन्हें भी वो मौका मिलना चाहिए, और जब एक दूसरे से डिस्कशन नहीं होगी तो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप सबसे एक बार मैं वरुण सर के प्लेटफॉर्म पे भी, सॉरी, वरुण भाई के प्लेटफॉर्म पे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग कभी भी आना चाहें, वरुण भाई का भी प्लेटफॉर्म उसके लिए हमेशा खुला है, मेरा भी प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है, आप हमेशा आएं। और उसके बाद इसमें आप साथ दें, और हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। आपको जो भी चाहिए होगा, जो जहाँ भी चाहिए होगा, वो हम कोशिश करेंगे। हो सकता है आप हमारी कुछ मदद कर दें, हो सकता है आप मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, तो ऐसे करके ही मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों से, जहां तक आप बात कर रहे थे, नेगेटिव जो लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो तो आते रहेंगे, उनको इग्नोर करें। अगर किसी से आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस मूवमेंट में ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी से प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, मतलब किसी ना किसी से प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि आप एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी हो सकती है। तो उसको वहीं पे छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं होगी, आपकी नहीं होगी, हर किसी की होगी, उसको आप वहीं छोड़ दें और फिर वापस से सुशांत के लिए आप अकेले कर लें, आपके साथ नहीं करके आप बाकियों के साथ करें। तो कम से कम फिर आप ना उसकी बुराई करें और ना इसकी कोई बात नहीं करें, और उनको भी अपना काम करने दें, ना वो भी आपकी बुराई करे और ना आपको परेशान करें। तो ऐसे करके चलेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आज जो मैं सबसे बुरी चीज देखता हूँ वो ये है कि लोग झगड़ा करते नहीं है कि फिर आपस में ही झगड़ा करने लग जाते हैं। हालांकि महादेव की कृपा से मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। अ, नहीं किया है लोगों ने, मैं क्योंकि थोड़ा साइड भी रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि आपस में झगड़ा किया और फिर उसी को मेन झगड़ा मान के उसी पे कंटिन्यू चलने लग गए। सही उनको बात। याद दिलाना, अगर आप लोग भी याद कहीं दिला सके तो उनको दिला दिया कीजिएगा कि देखिए आप जस्टिस के रास्ते पे चल रहे थे, वो भी करेक्ट। सुशांत थे। अभी आपको खुद जस्टिस की जरूरत है, तो पहले आप जस्टिस करा लें अपना, फिर सुशांत को जस्टिस दिलाएं। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया जी स्टेटमेंट। आपने हंसा भी दिया और साथ में आपने एक बहुत सटली मैसेज भी दे दिया बहुत लोगों को। तो थोड़ा सा केस के बारे में, थोड़ा सा केस के बारे में बात करते हैं प्रशांत। इस पूरे केस को देखे शुरुआत से लेके अब तक, आपका खुद का ओपिनियन दिशा से लेके सुशांत से लेके क्या कहेंगे आप? व्हाट इज योर फर्म बिलीव के सुसाइड, मर्डर, अबेटमेंट टू सुसाइड के बारे में, और उसके बाद अ, क्या लगता है जस्टिस मिलेगी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले जब मुझे पता चला 12 जुलाई को एक मुझे जो कॉल आया था, मैं थोड़ा सा उससे जाता हूँ सर्च करते हुए, वो दिशा के दोस्त का था। और ये मैं अपने पास इंफॉर्मेशन रखते रखते इसलिए रख रहा था काफी दिनों तक, ताकि एक सही जगह पे वो जाना चाहिए। अगर वो सही जगह पे नहीं जा पाता वो इन्फॉर्मेशन, तो शायद जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वहां तक लोग पहुंच जाते। इसीलिए मैं कुछ दिनों तक चुप रहा। सही जगह जब मुझे मिली तो वो 3 अगस्त को रिपब्लिक टीवी पे मुझे लगा कि ठीक है यहाँ बताना चाहिए, वहां मैंने बताया। और मैं जिस दिन बताया 3 अगस्त को, उसके 2 दिन के बाद समीर शर्मा की हत्या हुई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग था, और मैं अपने आप को इससे इतना ज्यादा कनेक्टेड मानने लग रहा हूँ, या हमेशा लगता हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं मेरा भी तो एक कनेक्शन इससे बन गया। मुझे वो बातें पता चली, मुझे ये कहा गया कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये सामने नहीं आना चाहिए, और मैंने नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। तो क्योंकि अर्नब सर से भी ये डिसाइड हो चुका था मेरा कि ठीक है हमें नाम नहीं लेना है जिनका भी कॉल आए। ये बातें मैंने अर्नब जी को बता दी थी, ये बातें उन्होंने अपने जैसे उसमें गुप्तेश्वर पांडे लीड कर रहे थे तो उनको बता दिया था। फिर मैं भी गुप्तेश्वर पांडे से जाके मिला, मैंने भी उनको बताया। लेकिन 2 दिन के बाद जब उनकी हत्या हो गई समीर शर्मा की, तो फिर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। और फिर मैं एक इन्वेस्टिगेशन जोन में चला गया। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली चले गए थे, मैं भी चला गया था। मुंबई में जो मेरे थोड़े बहुत अ, पहचान थे, वहां से मैं जितना मैं अपने आप से और बहुत पुख्ता सबूत से इन्वेस्टिगेट कर पाया, उसको निकाल कर जब मैं लाया बाहर, तो मुझे आप वरुण सर के ही चैनल पे, मतलब सॉरी वरुण भाई के ही चैनल पे को लाइव करने का भी मौका मिला। साथ में रिपब्लिक की टीम भी आई। रिपब्लिक पे ऑन एयर शायद नहीं जा पाया, इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर या जो। लेकिन रिपब्लिक की टीम आई, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया था, और वो रिकॉर्डिंग अभी भी बहुत सारे लोगों के पास है। तो उसमें 14 नाम जो हमें पता चला, 14 हत्या हुई है इस बीच में सुशांत के, जब 2 महीने के अंतराल पे। तो ये 14 हत्या बहुत मायने रखता है। तब फिर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक हत्या की बात नहीं है, अभी तक तो सुशांत के लिए हम इतने पागल थे, अब ये 14 हत्या, इसका कौन हिसाब करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से किसी के पेरेंट्स ने आवाज नहीं उठाई, सबको दबा दिया गया, सिर्फ सुशांत के पिता ने आवाज उठाई। तो सुशांत तो हमारी समझिए कि एक एक पिलर हैं, और सुशांत का अगर केस सॉल्व होता है तो फिर बाकी का केस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सॉरी। और साथ में अगर सुशांत को दिशा से कनेक्ट करें, तो सुशांत और दिशा का केस अगर सॉल्व हो गया तो फिर 14 हत्या भी सॉल्व हो जाएगी, और जिया खान के कातिल भी लगभग वही होंगे। और भी जो हत्याएं अभी तक हुई हैं उसके भी कातिल लगभग वही। तो ये चीज, अब 14 हत्या की बात है, तो पिछले 2 महीने, मतलब सॉरी सुशांत की जब जून की 2020, 14 जून 2020, उससे 2 महीने आगे या पीछे का ये सारा वक्तव्य है। तो अब 14 हत्या में, और सीबीआई हमारे पास सिर्फ सुशांत के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो
जब मैंने ये दिशा के लिए बोला था तो दिशा के पेरेंट्स ने भी रिपब्लिक चैनल को कहा था कि जिस लड़के से आप बुलवा रहे हो कि दिशा की हत्या हुई है उस लड़के पे हम केस करेंगे। और ये बात मुझे रिपब्लिक से पता चली कि आपके केस करने की बात हो रही है उनकी फैमिली की तरफ से। तो एक लड़के के लिए जो सच्चाई के लिए आवाज उठा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बुरी भी बात होती है कि अगर मैं आप ही की बेटी के लिए आवाज उठा रहा हूँ तो आप उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये मैं पहले सोच रहा था, बाद में मुझे पता चला कि उन पे इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया है कि वो जीते जी भी मर चुके हैं। वो इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया तो वो तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली उनके बाकी भी बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें।